हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री के चैप्टर 2 चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ। किस तरह से उस समय जीवन में बदलाव आया और ये लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200। सो जो 650 AD से लेकर के 1200 AD के समय में किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आया, कैसे कैसे लोग रहना खाना शुरू किए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और जंगल में कैसे जंगल और गांव में लोग निवास करते थे। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेज, तो लोग जो है जंगल में रहते थे, विलेज में रहते थे। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इन दोज डेज इन कंपेरिजन देयर वेर मोर फॉरेस्ट देन इट इज़ टुडे। देयर वेर मैनी विलेज एंड टाउन्स एज वेल, बट दे वेर मच स्मॉलर देन द विलेज एंड टाउन्स ऑफ टुडे। सो उस समय में क्या होता था, उस समय लोग जो है जंगल में रहा करते थे। तो उस समय का जो विलेज होता था, विलेज और शहर तो होते थे बट वो क्या होते थे, काफ़ी छोटे छोटे होते थे। फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, सो वनों में रहने वाले लोग, इनके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे जीवन यापन करते थे। मैनी पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय काफ़ी सारे लोग जो है जंगल में रहा करते थे। लाइक दे यूज्ड टू एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, एंड लाइक द प्री हिस्टोरिक पीपल दे सर्वाइव्ड ऑन फ्रूट्स एंड टबर्स एंड द एनिमल्स दे हंटेड। ये लोग फ्रूट्स, कंदमूल, ये सारी चीज़ें खा करके सर्वाइव करते थे। बट देयर लाइफ ऑल्सो बिगन टू चेंज। उनका लाइफ जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंज होने लगा। They took to farming, cutting down a few trees and clearing the patch of forest land. So धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, फार्मिंग करना शुरू किया, पेड़ों को काट करके, जंगलों को कटिंग करके। They neither plowed the land nor did they irrigate the crop. इन्होंने क्या क्या हल चलाना शुरू किया और खेतों को इरिगेट करके फसल उगाना शुरू किया। Instead they would just scatter the seeds and protect the crop from wild animals till it was ready to be harvested. जब तक सारे फसलों को हार्वेस्ट नहीं करते तब तक वो सारे क्रॉप्स को क्या करते थे, टेक केयर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। This forest dwelling people living in small settlements called पाली। सो उस समय लोग जो है छोटे छोटे जगहों में सेटल हो करके जहाँ रहते थे उसे उस समय क्या बोला जाता था, पाली कहा जाता था। Apart from farming, they also collected many natural products from the forest and exchanged these in the village and town for whatever they needed in their daily lives, like grain, oil, iron, salt, and so on. They also gave gift to the kings. तो ये लोग क्या करते थे, खेती करने के अलावा जंगल में जितने भी जंगल से जो नेचुरल प्रोडक्ट होते थे उसे भी कलेक्ट करते थे और शहर में या गांव में जा कर के उसको एक्सचेंज करते थे। मीन्स हमने बार्टर सिस्टम भी देखा, तो उसी तरह से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। इसके अलावा राजाओं को भी गिफ्ट ले करके दिया करते थे। द इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस इरा टेल अस दैट द साबर्स, निषाद्स, पुलिंदास एंड भिल्स वेर सम ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब हु लाइव इन दिस वे। तो हम पुराने समय का जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि साबर्स लोग, निषाद लोग, ये भिल लोग, ये सभी लोग इस तरह के लाइफ जिया करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब कि वो किस तरह से, नोमैडिक बोलने से घुमक्कड़ लोग, कैसे उनका जीवन यापन होता था, इसके बारे में हम देखेंगे। इन दोज डेज देयर वर मेनी nomadic tribe that roamed from one place to another place. So उस समय काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे कि वह बहुत दिनों से ऐसे लोग जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। They include cattle rearing tribe who want in search of pasture. So ये लोग क्या करते थे, ये पशु चराने वाले होते थे, इनके कई सारे समूह होते थे। Their life too began to change. इन सभी लोगों का लाइफ भी धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंज होने लगा। Many of these tribes gave up their nomadic way of life, taking to farming and
सेटलिंग इन विलेज। ये लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे इन लोगों का भी लाइफ चेंज होने लगा और ये लोग खेती करना स्टार्ट किए और विलेज में सेटल होना शुरू किए। देयर वेर ऑल्सो iron smiths and other expert craftsmen who went for and wide to sell their wares or to dig and clean ponds। so ये लोग भी क्या करते थे, इनका जो मेन काम होता था गांव में रह करके तो खेती करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि कारीगरी का काम करते थे या लोहे की चीज़ें बनाते थे। इसके अलावा दूर के इलाके में जा कर के तालाब खोदने या साफ़ करने का काम किया करते थे। इसके साथ ही साथ और क्या काम करते थे ये लोग, एक्रोबैट वेंट अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग टू एंटरटेन पीपल इन द विलेज एंड टाउन्स। सो ये लोग और क्या काम करते थे कि गांव में नाचने गाने का काम करते थे और शहर के लोगों को एंटरटेन करने का काम करते थे। जोगीज सन्यासीज एंड बेगर्स forsook their homes and families to spend their life roaming around the country. Try-side the village and town dwellers would give respectfulness to them। तो ये लोग क्या करते थे कि इसके अलावा जो जोगी लोग होते थे, सन्यासी भिक्षुक जैसे लोग भी घर घर द्वार छोड़ करके घूमक्कर जीवन बिताते थे, घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे, एक जगह सेटल रह करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे। गांव और शहर में इनका आदर सत्कार करते थे, जो भी इस तरह के घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते थे या फिर संत वगैरह होते थे, गांव के लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे विलेजर्स एंड टाउन ड्वेलर्स, मीन्स जो गांव में रहने वाले लोग होते थे और यहाँ पे लोगों के परिवार में अगर शादी ब्याह या कुछ भी फेस्टिवल्स हो रहा है और वो लोग तालाब वगैरह की इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उसमें तरह तरह के कर्ज जो है वो वसूले जाते थे। दे विलेजर्स ऑल्सो हैड टू वर्क विदाउट पेमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस नोन एज बेगर। सो ये लोग क्या करते थे, समय समय पे जब ज़रूरत होता था तो ये लोग बिना पेमेंट के भी उनका जो वर्क होता था उसको किया करते थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज इन द इकोनॉमिक फील्ड इन द वे रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि सबसे मेन जो समय में आर्थिक रूप से बड़ा परिवर्तन आया, और ये इसमें क्या हुआ था कि लोग लगान वसूली का तरीका को बदलने लगे। और कैसे चेंज किए, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द किंग हैड द सोल राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो गुप्ता पीरियड के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, गुप्त काल में राजा का अधिकार होता था और राजा ही क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। बट बाय नाउ द ट्रेडिशन ऑफ द गिफ्टिंग लैंड एंड विलेज टू ब्राह्मण्स एंड स्कॉलर्स वॉज वेल स्टेब्लिश। सो क्या होता था, बुद्धिमान लोगों को या ब्राह्मणों को जो विलेज होते थे उसको डोनेट कर दिया जाता था, ऐसा ट्रेडिशन चल रहा था। दिस भूपतिस retained a major part of revenue collected from their gift land, giving only a small portion to the king। तो राजा लोग इन सभी लोगों को जो विलेज डोनेट किए रहते थे उससे जो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसमें से सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही राजा को दिया जाता था। दे बिकम वेरी प्रॉस्परस एंड बिगन बिहेविंग लाइक अ इंडिपेंडेंस रूलर्स इवन मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज। सो ये लोग क्या हुआ है, धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगे, धनवान होने लगे, और साथ ही साथ ये लोग ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कि वो एक स्वतंत्र शासक हैं, और इसके अलावा अपना खुद का आर्मीज भी मेंटेन करने लगे। इंस्टेड ऑफ टैक्सेस बीइंग कलेक्टेड इन द नेम ऑफ द किंग, राजा के नाम पर तो टैक्स को कलेक्ट करते ही थे। दे वेर नाउ कलेक्टेड इन द नेम ऑफ द फ्यूडल वसल। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फ्यूडल वसल हैं उसके नाम से टैक्स को क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे। फिर इसके साथ ही साथ द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द किंग एंड द विलेजर्स वॉज दस ब्रोकन। सो ऐसा करने से क्या हो गया कि राजा और गांव वालों के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट गया, और बीच में ये सब फ्यूडल वसल्स ये सभी लोग आने लगे। नेक्स्ट द सिचुएशन
द सिचुएशन इज साउथ इंडिया वॉज डिफरेंट। साउथ इंडिया की सिचुएशन की मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत की सिचुएशन जो थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी। द हेड ऑफ प्रोमिनेंट फैमिलीज वर्क कलेक्टिवली फॉर देयर विलेजेस। वो अपने विलेज के लिए काफ़ी गांव का सारा कामकाज किया करते थे। इसके साथ ही साथ दिस विलेज असेंबलीज वेयर नोन एज यूआर। तो यहाँ के जो विलेजेस के होते थे सभी सभाएं होती थी और उस सभा को क्या बोला जाता था, उर कहा जाता था। और उन सभी लोगों को क्या बोला जाता था, यूआर। सो दिस विलेज असेंबलीज were known as UR. This UR of several villages combined to form a नाडू। सो ये क्या होता था कि ये कई गांव की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे। मेन जो बहुत सारे गांव के सभा एक साथ अगर बैठ गए तो उसे क्या बोलते थे, नाडू बोलते थे। सो द यूर ऑफ सेवरल विलेज combined to form a nadu. The main function of the ur and nadu were to collect taxes, punish wrongdoers, solve village dispute, maintain temples and ponds and so on. So ये सभी लोग क्या करते थे कि नायडू लोग ही लगान लेना, नायडू और उर जो लोग थे वो लगान इकट्ठा किया करते थे और लोगों को दंडित करना, झगड़े का निपटारा करना, तालाबों मंदिरों की देखरेख करना आदि इन लोगों का मेन काम होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट दैट टाइम, उस समय उन दिनों में क्या होता था कि द ब्राह्मण्स वर रिस्पेक्टेड अक्रॉस इंडिया। सो जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। दे वेर गिफ्टेड लैंड एंड विलेज सो दैट दे वुड सेटल डाउन, एजुकेट पीपल एंड परफॉर्म पूजास। दिस गिफ्टेड विलेज वर नोन एज ब्रह्मादया। सो ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करने का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे सारे ब्राह्मण्स लोग। तो ऐसे गांव में लोग इन्हें क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन्स। सो महिलाओं लोगों का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन था इस समय में। 650 AD से लेकर के 1200 AD का हम स्टडी कर रहे हैं। तो महिला लोग उस समय कैसे जीवन यापन करते थे ये सारी चीज़ें देखेंगे। सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर imposed on women during this period and these practices gradually become widespread. It was not considered proper for women to study, travel, meet people, do business, or many marry according to their own wishes. They were married at a very young age, child marriage, and if their husband died, they were encouraged to burn themselves on the funeral pyre. This tradition was known as sati. Widows were not allowed to remarry. The restrictions on women were not limited to the upper classes. The ordinary people also began adopting such practices. We shall see later how women raised their voice in protest against such restrictive practices. So उस काल में, उस समय में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगने लगी थी और वे अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, ना ही बिजनेस कर सकते थे, ना लोगों से मिलजुल सकते थे। इस तरह की पाबंदियां थी। ऐसा ना अच्छा समझा जाता था। इन दिनों में छोटे ही उम्र में शादी करवा दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज जिसे बाल विवाह कहा जाता था। और अगर हस्बैंड डेथ हो जाता था तो क्या करते थे, उन्हें उनके जो फ्यूनरल सर्विस जो होता था उस फ्यूनरल में खुद को भी जला देना होता था, जिसे सती कहा जाता था। तो इस तरह से महिलाओं के साथ लोगों में हो रहा था। और ये बातें केवल उच्च मीन्स बड़े जाति के लोग ही नहीं करते थे, बल्कि जो साधारण जाति के लोग थे वो लोग भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थे। और हम आगे स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार किया। सो कैसे कैसे ये लोग विरोध करना शुरू किए और कैसे यहाँ से ओवरकम किए। सो सेवरल सती अल्तार्स।
So, several sati altas exist in the precincts of the Mahamaya temple at Ratanpur in Chhattisgarh, showing that the sati pratha or tradition was prevalent in this region. Today, child marriage and sati system is considered as crime. However, remains of these practices can still be seen. The Atabisa Mela fair is held on the Purnima full moon of the month of Magh to honor सतीश. सो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो रतनपुर वाला जो क्षेत्र है, जहाँ महामाया मंदिर के समीप में बहुत बड़ी संख्या में सती के चौरे मीन्स जो चबूतरा हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. इससे हम इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रसिद्ध होने की जानकारी हमें मिलता है. और प्रत्येक साल माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और इसे अठाबीसा मेला कहते हैं. और इस समय करेंटली वर्तमान में बाल विवाह और सती प्रथा जो है हमारा जो है कानूनन अपराध है. तो आज के चैप्टर में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की सेशन को कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.